प्रेम से बोलो श्री राम। अब एक हनुमान जी महाराज हैं, जानते हो? बजरंगबली। उनके जीवन को थोड़ा सा देखें। वो भी भक्तराज हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। उनकी महिमा में लिखा गया, जो उनकी जो चाल है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम। उनकी जो गुण है ये सब, एक तो मनोजीवम यानी मन की गति से उन चलते हैं। जब उनकी उड़ान चलती है ना, तो मन की गति से चलते हैं और सब में शिरोमणि है, जितेंद्रिय है। प्रेम से बोलो श्री राम। जो 5 तत्व हैं उसमें एक है वायु, पवन देवता। उनके पुत्र हैं, अंजनी पुत्र हैं, केसरी के पुत्र हैं। ये सब उनकी उपलब्धियां हैं, डिग्रियां हैं। शंकर सुवन, केसरी नंदन, अर्थात जो वो भगवान शंकर हैं, उनके 11वें रुद्र के रूप में उनको माना जाता है। यानी उनमें गर्व करने जैसी, अहंकार करने जैसी बहुत बातें हैं। परंतु ना, जब माता जानकी ने अशोक वाटिका में हनुमान जी से परिचय पूछा, कौन हो तुम? हनुमान जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी बोलते हैं, राम दूत मैं मात जानकी। क्या बोलते हैं? कि मेरी पहचान एक ही है। कौन हूं मैं? मैं उन राम का दूत हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब अहंकार करने जैसी कितनी बातें चाहते तो बतला दे ना, कि मैं शंकर सुवन हूँ, केसरी नंदन हूँ, पवन पुत्र हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं पूरा सागर को पार करके आया हूँ। नहीं, झुककर रहने की जो प्रक्रिया है, अगर सीखना चाहें तो हनुमान जी कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। अहंकार करने जैसा सब है, अभिमान करने जैसी सब उनके जीवन में बातें हैं, बड़ी से बड़ी। अरे राम को भी काम आता है तो वो हनुमान जी को याद करते हैं। बिना हनुमान के तो राम का काम भी नहीं होता है, नहीं होता है ना। इसलिए भगतों ने भजन बना दिया, क्या? दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न। बना दिया ना। परंतु उनसे जब उनका परिचय पूछा जाता है तो एक ही परिचय देते हैं, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और शपथ भी किसकी खाता हूं? उन्हीं करुणा निधान की, राम की शपथ खाता हूं। ये मेरे को जानते हैं बस, ताकि दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब हम में तो हनुमान जैसी तो है नहीं ना, है क्या? हो सामर्थ्य तो चल के दिखाओ मन की गति से। चलो, बुद्धि है इतनी? बुद्धि मताम वरिष्ठम, बुद्धिमते हैं वो, बुद्धिमानों में अग्रगण्य है। अतुलित बलधामम, क्या उनकी उपलब्धियां हैं? अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग उनकी स्तुति की। कितना बल है कि वो जड़ी बूटी उठाने जाते हैं, संजीवनी, तो संजीवनी को नहीं उठाते हैं, पूरे पर्वत को ही उठा लेते हैं। इतना बल है। प्रेम से बोलो श्री राम। सूर्य को देखा बचपन में
तो उस सूर्य को क्या समझे, गोला समझकर खा गए। अपनी कौतुकी में मजाक मजाक में क्या कर दिया कि सूर्य को ही खा लिया। ऐसा बल, ऐसा तेज। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु उसके बाद भी उनके जीवन में नम्र भाव कितना है, कितना झुककर रहते हैं, कितनी नम्रता है, कितना दैन्य है, दीनता है कि जब भी अपने आप को परिचय देंगे, बतलाएंगे, अपने आप को जब भी प्रदर्शित करेंगे तो स्वयं नहीं प्रदर्शित होंगे। जब भी प्रदर्शित करेंगे तो पहले राम को रखेंगे कि राम दूत, मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं और उसमें मुझे बहुत सुख मिलता है। मेरे जीवन की उपलब्धि अगर कोई गिनेगा तो यही है, मुझे यही लगती है कि मैं उस परमात्मा का दूत हूं, सेवक हूं। सेवक में मेरे को आनंद आता है, सेवकाई करने में आनंद आता है। और साधारण जीवन देखा जाता है कि थोड़ा सा पद मिल जाता है, मेरी बात तो कुछ न भी मिले, कुछ न भी हो, तब भी जब आंकते हैं अपने आप को, इतना बड़ा आंकते हैं। किसी ने बोला मैं स्वयं ही भगवान हूं। कोई कोई तो ऐसे अज्ञानी पुरुष हैं, वो स्वयं को भगवान बता देते हैं। नहीं बतलाते हैं ना, बोलते हैं भगवान को क्या पूछना, मैं स्वयं ही भगवान हूं। अज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनके सामने भगवान की पूजा करोगे ना, बोलेंगे नहीं करो। पता नहीं कौन सा बैर होता है, आज से नहीं चला आ रहा है, पता नहीं कितने समय से चला आ रहा है। जो नास्तिक लोग होते हैं ना, उनके जीवन में देखा गया परस्पर ये भाव होता है कि वो जब भी बात चलती है ना आस्तिकों के बीच में, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ बतलाना चाहते हैं, तो वो भगवान को नकारते हैं। बोलते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान क्या कर लेगा, भगवान नहीं कर लेगा। वो स्वयं को बहुत बड़ा बताते हैं। ये अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रतीक है कि स्वयं को जब जब भी बतलाओ, कैसे बतलाओ कि हम तो सेवक हैं, हमको तो कुछ नहीं आता है अभी तक। अरे बड़े बड़े जो जीवन मुक्त महात्मा हैं, जिन्होंने सहजे ही मुक्ति प्राप्त कर ली है, उनसे जब परिचय पूछा जाता है तो बोलते हैं साधन पथ के पथिक हैं। अभी तो साधन पथ के पथिक हैं। उसी से पता चल जाता है कि ये महापुरुष न पहुंचे हुए हैं। अब हम तो किसी ने कुछ किया नहीं, और जब बतलाएंगे अपने आप को कैसा बतलाएंगे, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है। जब अरे बतलाएं नहीं भी, परंतु हमारे मन में तो आ जाता है ना। महापुरुषों के तो मन में भी नहीं आता है, हनुमान जी के तो मन में भी ये बात नहीं आती है। वो तो अपने उस दूतपने में ही खुश हो जाते हैं। और दूतपने में है तो आनंद ना, सेवकाई में बड़ा आनंद आता है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो क्या बनना अच्छा, सेवक बनना अच्छा या मालिक बनना अच्छा? सेवक बनना, बोलने में या करने में? प्रेम से बोलो श्री राम। सेवक किसका? संसार का? किसका? बोले नहीं रहे हो, किसके सेवक बनना है? प्रेम से बोलो सतनाम साखी। अरे संसार के सेवक बनोगे तो वही फिर हाथ में झाड़ू पोछा उठाना पड़ेगा, नहीं? फिर वो गुलामी करनी पड़ेगी। जैसा मालिक बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। और गुरु के सेवक बन जाओ, भगवान के सेवक बन जाओ, तो उनके दिए हुए उस झाड़ू में भी मुक्ति छुपी होती है भैया।
इसलिए तो कहा जाता है ना कि इस दर का तो चाकर भी भला है। 2-4 दिन पहले बात निकली थी ना कि इस दर का तो दरबान भी भला है, मस्त भी इस दर का भला है। यहाँ पे आकर अगर सेवका ही मिल जाए तो क्या, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े त्रिलोक्य को प्राप्त होने वाले वो जो देवता हैं वो भी जलन करते हैं भगवान राम के सेवकों से, गुरु के सेवकों से, भगवान के सेवकों से। उनको ईर्ष्या होती है कि वो देवता है तभी भी ईर्ष्या करते हैं। कुछ तो ऐसा होगा ना, सुना है ना आपने, बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर यानी कौन होता है? सुर किसको बोलते हैं? देवताओं को। यानी देवताओं को भी दुर्लभ है जो वो चीज हमको मिली है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो इसलिए तो वो ईर्ष्या करते हैं कि हमको तो मिली नहीं, इनको मिल गई है। अब इनको मिल गई है, इनको कदर नहीं है। नहीं, ऊपर से अब देखो कितनी कमाल की बात है, अचरज की बात है। हमको मिली है तो हमको कदर नहीं है, और उनको नहीं है तो वो बेचारे जेलसी में ही मर रहे हैं कि हमको तो मिली नहीं, इनको मिल गई। क्या मानुष की देह, सेवक किस में बनोगे? देवता में थोड़ी ना सेवक बनोगे, मानुष की देह में ही बनोगे ना। तो वो ईर्ष्या करते हैं, बोलते हैं कि हम में तो इतनी उपलब्धियां हैं, इतने सब कुछ श्रेष्ठता है, फिर भी ये चीज जो है वो हम में नहीं है, वो मनुष्य को ही प्राप्त है। अब हमको प्राप्त है तो हमको कदर नहीं है। नहीं, मिल गया है ना, इसलिए कदर नहीं है। कदर हीरन ए मोतिन जो सदा थींदो सराफन खे, अमोलक लाल हीरन जो कदर कहड़ो किसानन के। किसान जो होता है उसको अकस्मात अचानक से खुदाई करते करते वो लाल मिल जाता है, रतन मिल जाता है। अब जब रतन मिल गया तो उसके लिए तो क्या है, वो तो पत्थर ही है, उसके लिए तो सामान्य पत्थर है। और वही पत्थर जब उठाकर किसी जौहरी को देकर आया, जौहरी को दिखाया, तो वो जौहरी बोलता है भैया ये पत्थर नहीं है, ये तो अमोलक लाल है। प्रेम से बोलो श्री राम। उसको जानकारी नहीं है तो उसके लिए पत्थर है, और जब जानकारी हो गई तब अकस्मात पत्थर से क्या बन गया? अचानक पत्थर से लाल बन गया। अचानक से नहीं बना, वो था लाल ही, जानकारी नहीं थी। तो गुरु भी क्या करता है? गुरु हमको यही बात बतला रहा है। सदगुरु क्या करता है? सदगुरु हमारे जीवन की श्रेष्ठता को बतलाता है श्रेष्ठ। इस कहानी में, इस प्रसंग में, इस एग्जाम्पल में किसान कौन है? किसान हमारे अंतर में बैठा हुआ जीव है। उसको लाल कौन सा मिल गया? उसको मानुष देह रूपी लाल मिला, परंतु उसको जानकारी नहीं है। जौहरी जिसको जानकारी है, जिसने विद्या प्राप्त की है जानने की, वो कौन है? वो गुरु हैं, वो सदगुरु हैं, वो संत हैं, वो महापुरुष हैं। जब उनके संपर्क में ये जीव आया तो उन्होंने उनको बतलाया कि अरे साधारण नहीं है, जिसको तू साधारण समझ के बैठा है ये साधारण नहीं है, ये तो अमोलक देह है। यही देह है, साधन है यही, इसी से ही तू प्राप्त हो सकता है परमात्मा को, और जूनियों में नहीं प्राप्त होगा। कौन उपदेश करता है? 84 लाख जूनी में जितने भी उपदेश बने, किसके लिए बने? हमारे लिए बने ना।